हमारे आराध्य देव युगल सरकार, युगल को दुलार करने की पद्धति राधाचरण प्रधान स्वामिनी जी के इशारे से युगल सरकार की सेवा में तन्मय, प्रिया जी की रुचि में रुचि मिला करके लाडले लाल बलिहार रहते हैं। ये रहस्य है, ये महल का अद्भुत प्रेम है। वृंदावन नित्य नवनिभृत निकुंज ये स्वामिनी जी का महल है। बिना इस रज का सेवन किए बाहर से आप शास्त्र पढ़ करके और यहां की काट छाटो तुम्हारे बस की नहीं, ब्रह्मा के भी बस की नहीं। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा, तुम क्या हो। इसलिए बुद्धि को इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए तासों कीजे प्रीति। यदि प्रीति मार्ग में चल रहे हो, क्योंकि समस्त साधनाओं का फल अनुराग है, प्रेम, इसके बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुराग प्रेम ते प्रगट हुए में जाना, प्रेम। आप सियाराम जपे, साकेत धाम का भाव आपके हृदय में उतरेगा। राजाधिराज महाराज अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी गुण गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और प्राण प्रिय श्री जानकी जी, आप कृष्ण 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 जपिए, आपके हृदय में भगवत दासत्व श्री कृष्ण चरणारविंद में प्रेम स्फुरित होगा। हर नाम का अपना प्रभाव है। गुरु प्रदत्त उपासना में रंग गुरु प्रदत्त नाम मंत्र से आता है। अब जो प्रणव का जप कर रहा है उससे पूछो राधा नाम की महिमा, वो कैसे वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि वैदिक सिद्धांत से चल रहे हैं। वेदांत में वर्णन है, गीता जी में वर्णन है। अब यहां जिनके नूपुरों की झनकार से अनेक मंत्र प्रकट होते हैं, जिनके नूपुरों की झनकार में प्रणव सहित विशेष विशेष मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, वो है राधा किशोरी। ये भगवान शिव कृपा कटाक्ष में वर्णन कर रहे हैं। राधा कृपा कटाक्ष में अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरा स्खलत, जहां उनके नूपुरों की झनकार से स्फुरित हो रहे हैं अनेक मंत्र। हम अपनी उपासना को समझें, हमें वो शब्द कान में नहीं डालने हैं जो राधा नाम की महिमा को नहीं जानते हैं, जो राधा नाम की अवहेलनात्मक वृत्ति से वर्णन करते हैं, जो राधा किशोरी को नहीं जानते हैं, जो राधा चरण रेणु वृंदावन की रजरानी का परिचय जिनको नहीं है, परम धाम श्री वृंदावन के रसिकों का परिचय जिनको नहीं, हमें नहीं सुनना उनकी बात, नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। तभी कहा है इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए, अर्थात और जगह मिले तो शंका हो जाएगी। निशंक हो करके उनसे मिलो जो रस रीति में है, जो आराध्य देव की उपासना में है। हमारे ही आराध्य देव विविध नाम रूपों से विराजमान है। सबसे प्रार्थना है श्रवणेंद्रिय को सुरक्षित रखिए, कहीं ऐसे कोई विषैले शब्द न पहुंच जाए जो अनंत जन्मों में भटकते हुए हमें आज कृपा प्राप्त हुई है राधा राधा उच्चारण की, वो कहीं छूट न जाए। क्योंकि भ्रमात्मक स्थिति वाले जब बात बोलेंगे तो आपके अंदर भ्रम पैदा ही हो जाएगा। अगर चित्त का समाधान हुआ है तो कोई भी बोले संशय नहीं होगा, क्योंकि उस सब संशय निवृत्त वो खुद है। तो उसकी वाणी में वही निकलेगा जहां संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। माना हमारे से दुष्चेष्टा होती है, मुझे कोई परवाह नहीं, ये बड़ी निष्ठा की बात है, बहुत समझने की बात है। देखो
कल संतरणोपनिषद में लिखा है, अमुक में अमुक लिखा है, तो तुम्हारी वहीं तक पहुंच है ना। तुम्हारी पहुंच है वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज के महामहिम रसिकों की वाणियों में। देखा भी नहीं होगा, दर्शन भी नहीं हुए होंगे, तो जरूरी नहीं कि जितना पढ़ लिया उतने केवल ज्ञान है। भगवान को अगाध ज्ञान समुद्र कहा गया है, अगाध प्रेम समुद्र कहा गया है। जहां भगवान शंकर जैसे महापुरुष वर्णन जब करते हैं तो कहते हैं अपनी मति के अनुसार, हे उमा, मैंने भगवान का कुछ जस गाया है। अरे तुम खुद अपना खो दोगे जहां चल रहे हो, जिनके आश्रित हो, वो जिनके आश्रित हैं, वो रस है। बड़े बड़े महान पदवी में प्राप्त श्री वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र, श्री विठलनाथ जी के कृपा पात्र, जो अष्ट छाप कवि जन हैं, महान भगवान के नित्य सखा स्वरूप को प्राप्त, उनकी वाणी उठा के देखो। वो तो लालजू को लाडले भाव से दुलार करते हैं और सखा भाव से देखते हैं, पर उनके पदों को देखो, वो अलग अलग पद ये वर्णन करते हैं कि लाल बिहारी के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले लाडली जू के चरणारविंद। आप कहोगे आप राधा चरण प्रदान इसलिए ऐसा वर्णन करते हैं, लेकिन कहीं कोई श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहेगा तो गोरे चरणारविंद की नखचंद्र की छटा के बिना तुम श्याम सुंदर का अवलोकन ही नहीं कर सकते। यत पाद पद्म नखचंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधुष्वदर्श। ये बुद्धि का खेल नहीं है, जहां उद्धव जैसे ज्ञानी भी घुटने टेक कर इस रज को प्रणाम करते हैं, बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षुषा। वहां तुम कौन से ज्ञानी, कौन से शास्त्रज्ञ हो गए जो बृहस्पति के समान ज्ञानी हैं, वो भी मथुरा में बैठकर नहीं जान पाए वृंदावन की बात। और जब वृंदावन की रज में आए तब हृदय कहने लगा कि हमने उन श्री कृष्ण का परिचय ही नहीं प्राप्त किया, जिनकी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण में गोपीजन विकल हैं, आज तक मैं उन श्री कृष्ण का परिचय नहीं प्राप्त कर पाए। वो जो बृहस्पति के समान ज्ञानी, भगवान की नित्य सखा, भगवान का उच्छिष्ट रोज पाते हैं, समीप खेलते हैं, वो अपने लोग क्या है। दुश्चेष्टानाम दुर्मतीनांच कोटि कोटिर घोरा अनर्थ दुर्वासना नाम कामम वृंदा कानने मेस्तु मास्तु श्री राधा विस्मृतम नाम मात्रम। ये है कि तो कहां लिखा है, तुम कितने पढ़े हो, क्या पढ़े हो। यहां वासुदेवा सर्वम से प्रारंभ होता है, जहां से गीता पूर्णता कहती है कि वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। यहां से यहां की पढ़ाई शुरू होती है। वृंदावन धाम है, यहां की प्रेम पाठशाला में यहां से प्रवेश होता है। जैसे डिग्रियां होती है ना, तो भक्ति की चरम अवस्था गीता क्या, वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। वो महान पंडित है जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी स्वनी च सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। अब यहां से हमारी भर्ती होती है, यहां से प्रारंभ होता है, क्योंकि दूरे सृष्टि आदि वार्ता, लक्ष्य निश्चित हो चुका, एक परम तत्व। अब वही एक परम तत्व जो रसो वैशा है, उसके प्रेम मार्ग का भी अभी तो बहुत पीछे है। तो हम अपने कानों को बचा के रखें। इनकी अभी इतनी दिव्यता नहीं आई कि हम उनमें से दूध पी लें और पानी छोड़ दें। हंस बुद्धि नहीं आई, हंस बुद्धि आ जाएगी तब फिर जो रही उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन वो स्थिति नहीं, तो बहुत सावधान। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माय, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाय। इष्ट मिले मन मिले मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए तासो कीजे प्रीति। दुश्चेष्टा नाम बहुत बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि माना
मेरे अंदर दुष्चेष्टाएं हैं, माना मेरी मति ठीक नहीं, कुमति है, माना मैं घोर अनर्थकारी हूं, पर अब एक जीवन में निश्चय कर लिया है कि राधा नाम कभी नहीं छूटेगा। आहा, कामम वृंदा कानने मेस्तु मास्तु श्री राधा विस्मृतो नाम मात्रम। बस, पर अब एक निश्चय कर लिया है कि अब जीवन में कभी राधा नाम का विस्मरण नहीं होने देंगे। हो गया काम। इतने शास्त्र, इतने सिद्धांत हैं, एक मार्ग जो आपको प्रभु ने पकड़ाया, बस पकड़ लो, निकल जाओगे। और मार्ग ही ढूंढते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, चल ही नहीं पाओगे। कुआं खोदते जीवन हो गया, प्यास बुझी ही नहीं। अपने लोग कुछ ऐसे हैं, कुआं खोदते खोदते जीवन व्यतीत हो गया, प्यास नहीं बुझी। मार्ग शास्त्र पढ़ते पढ़ते जीवन व्यतीत हो गया, कदम एक नहीं चले। ये चलने का मार्ग है।